वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2023 में वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज रिसेशन पे चली जाएगी। क्या इस डायलॉग के बेसिस पे हमें अपना सारा माल बेच के बैठ जाना चाहिए या फिर हमारा क्या एक्शन होना चाहिए, उसे हम समझते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले इस न्यूज को इंटरप्रेट करते हैं। 2023 में वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमीज रिसेशन में चल जाएगी, पर इसका कारण क्या है वो समझते हैं। तीन मेजर कारण है जो वर्ल्ड बैंक ने बताया है और आप मुझे बताइएगा क्या इन तीन कारण में से कोई ऐसा कारण है जो आपको ऑलरेडी नहीं पता। सबसे पहला कारण, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ती जा रही है। फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है जिसकी वजह से सारी की सारी मेजर इकोनॉमीज में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती जा रही है। सेकंड, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया है। थर्ड, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और जल्दी सॉल्यूशन हमें वहां पे मिलना चाहिए। मतलब ये हो गया कि तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हर एक पर्सन को पता है इन पॉइंट्स के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक भी इन पॉइंट को इंटरप्रेट करते हुए बता रही है कि पूरी की पूरा ग्लोब रिसेशन में जा सकता है। स्टॉक मार्केट में क्या हमें सारा माल बेच देना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं। आप मुझे एक चीज बताइए कि पिछले एक साल से मार्केट कंफ्यूजन में है, कंसल्ट कर रहा है, जिगजैग कर रहा है। इंडियन मार्केट तो फिर भी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। इंडियन मार्केट के अलावा अगर आप किसी भी और मार्केट में जाके देखेंगे तो वहां पे आपको थोड़ा करेक्शन देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। नास्डेक में जाके आप स्टॉक्स को चेकआउट करिए, क्या आपको करेक्शन मिला है? नहीं मिला है। क्या डाउजेंस के स्टॉक्स में हमें करेक्शन मिला है? नहीं मिला है। क्या हमें इंडिया में भी मिड कैप और स्मॉल कैप में करेक्शन मिला है? नहीं मिला है। ऑब्वियसली मिला है। तो मतलब यह होता है कि जो रिसेशन की बात चल रही है, जिसकी वजह से रिसेशन आ सकता है, वो पॉइंट्स ऑलरेडी मार्केट को पता है, जिसके कारण से मार्केट काफी ज्यादा कंसोलिडेट ऑलरेडी कर चुका है। तो मतलब यह हो गया कि रिसेशन के कारण की वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश आ जाएगा। बड़ा क्रैश मतलब कि 30-35% के ऊपर का मार्केट में क्रैश आ जाएगा। थोड़ा अनलाइकली हो जाता है। फिर भी अगर हमारा गोल है जो अगले 2 से 3 साल में मैच्योर होने वाला है, तो ऑब्वियसली हमारा पैसा इक्विटी में नहीं होना चाहिए। अदर देन दैट, अगर हमारा लॉन्ग टर्म पैसा इक्विटी में पार्क्ड है, ऐसी नॉइजेस कि कभी वर्ल्ड बैंक ने कुछ कह दिया, कभी किसी और डिपार्टमेंट ने कुछ कह दिया, कभी किसी प्रेसिडेंट ने कुछ कह दिया, ये न्यूज हमारे सामने आती रहेगी। एक सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि हम डर जाए और भाग जाए मार्केट से और वेट करते रहे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको अच्छी न्यूज और अच्छा प्राइस मार्केट में एक साथ नहीं मिलेगा। या तो आपको मिलेगी अच्छी न्यूज पर उस समय आपको माल बहुत महंगा मिल रहा होगा, या फिर आपको मिलेगा माल कंपैरेटिवली सस्ता या ठीक ठीक वैल्यूएशन पे, पर न्यूज में कंफ्यूजन रहेगा। अब चॉइस है आपकी कि आप कंफ्यूजन के साथ सस्ते में माल खरीदना चाहते हो या फिर बिना कंफ्यूजन के सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए उस समय माल खरीदना चाहते हो। और अगर आप सिर्फ वेट ही कर रहे हो ना, तो वेट करने के बहाने तो हम ही आपको दे देंगे कि भैया बजट आ रहा है, उसके बाद कर देना। एक बार इलेक्शन वापस से हो जाए, सेंटर में कंप्लीट स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए, उसके बाद कर देना। इलेक्शन की अनसर्टेनिटीज में क्यों इन्वेस्ट करते हो? रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने दो, इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी कूल ऑफ होने दो। इस तरीके से हमें बहाने तो मिलते रहेंगे, पर हमें फॉलो करना पड़ेगा जनरल मार्केट ट्रेंड को, अपने गोल्स को और अपने रूल्स को। सो ये न्यूज है, न्यूज समझ के आपने ले ली, बहुत अच्छी बात है। पर अगर न्यूज को बिना इंटरप्रेट करे आपने अपने पोर्टफोलियो को रिडीम किया तो काफी पछताना पड़ सकता है। आई होप ये कंप्लीट सिनेरियो आपको मजा आया होगा। अब चलते हैं आज के पहले पार्ट में, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों के तीनों 1% के ऊपर नेगेटिव रहे, पर मिड कैप इंडेक्स आज के दिन स्ट्रांगली हेल्ड हो रहा था, 0.50% नेगेटिव रहा। ऑफ लेटली हमने देखा है कि जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है यानी कि ट्यूसडे, वो कंपैरेटिवली इवन थर्सडे से ज्यादा वोलेटाइल होने लग गया है। एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। 700 के आसपास स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1300 से ऊपर स्टॉक डिक्लाइन हुए। थोड़ा सा पुअर था एडवांस लाइन रेशियो। ऑटो, हेल्थ केयर सिर्फ 2 सेक्टर्स थे जो पॉजिटिव थे, इसके अलावा बाकी सारे के सारे सेक्टर्स नेगेटिव थे। पीएसयू बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ इंफ्रा काफी ज्यादा पिटा। विक्स में भी आज के दिन अच्छी बढ़त देखने को मिली है, 15.51 के आसपास पहुंच गया है विक्स। जब भी विक्स 14 के ऊपर हो और 15, 16, 17 के ऊपर जा रहा हो, यह ऑप्शन सेलिंग की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने प्रेजेंट कर सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसमें हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे और कल के मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को भी कवर करेंगे। आज के दिन पुट कॉल रेशियो चल रहा है 0.71 के पास। धीरे धीरे मार्केट वापस से ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता जा रहा है। अभी भी थोड़ी सी रेंज बची है, रफली 300 से 400 पॉइंट की रेंज अभी भी निफ्टी में पड़ी है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो जाए, पर 0.70 के नीचे जब जाता है हमें थोड़ा सा कंफर्ट मिलना स्टार्ट होता है। 0.60 के नीचे इट इज ऑलमोस्ट कंपलसरी कि हमें बाइंग साइड में बैठना पड़ेगा, चाहे मार्केट में 1-2 दिन लग जाए मार्केट को बाउंस बैक करने में। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप चेकआउट करिएगा एफआईआईज और डीआईज का मूवमेंट।
DIIs ने अगर बात करें 9 जैन को रफली 1700 करोड़ की परचेज करी थी और FIIs ने यहां पे हमारी सेल करी थी 200 करोड़ की। सो जब तक DIIs की तरफ से परचेज हो रही है, ब्रॉडर मार्केट कंपैरेटिवली कंफर्ट में रहेगा, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के ऊपर और कंप्लीट डिस्कशन को शुरू करते हैं और पॉइंटर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप 15 मिनट का चार्ट चेकआउट करेंगे और हमारे कल के डिस्कशन को याद करेंगे, हमारा बहुत सिंपल सा डिस्कशन था, जब तक निफ्टी 18,150 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता है, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन के बेसिस पे, हमें प्राइस एक्शन के प्योरली बेसिस पे हमें कोई भी लॉन्ग इनिशिएट नहीं करनी है, वेट एंड वॉच करनी है। आज के दिन का आप मार्केट चेकआउट करेंगे, रेजिस्टेंस हमें 18,150 के नीचे ही मिली और मार्केट ने जो हमारा सपोर्ट लेवल था 18,000 का, उसे अंडरकट किया और नीचे की हमें अपॉर्चुनिटी सामने प्रेजेंट कर दी। अब अगर सबसे पहले कल के दिन एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। अगर डेली चार्ट की बात करें तो 17,760 एक ऐसा लेवल होता है जो इमीडिएट डू एंड डाई का लेवल होता है। इसके नीचे जाते ही वापस से मार्केट में 200 से 300 पॉइंट का नीचे का लेवल ओपन हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखनी पड़ेगी और इसके नीचे एक बार मार्केट के जाते ही मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की भी तरफ होगा, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार इंट्राडे बेसिस पे चेकआउट कर लेते हैं। अगर मार्केट में कल के दिन वापस से आज का फॉलो थ्रू कंटिन्यू होना है, देखिए आज के दिन मार्केट ने ऑलरेडी एक अच्छा सा डिप हमें दे दिया है, तो कल जब तक फॉलो थ्रू कंटिन्यू नहीं होता, डिप नहीं मिलेगा। वो फॉलो थ्रू कंटिन्यू होने के लिए आज का जो लोएस्ट स्विंग बना है रफली 17,860 के नीचे जाते ही यहां पे एक छोटे से शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी। रफली 100 पॉइंट से ऊपर का टारगेट यहां पे नहीं रह सकता, हर 70-75 पॉइंट्स पे ट्रेल करना जरूरी होगा और स्टॉप लॉस हमारा 30-35 पॉइंट्स के ऊपर का नहीं होगा। लॉन्ग 18,150 के ऊपर तो लॉन्ग बनेगा इसी। इवन अगर इमीडिएटली भी बात करें तो एक बार 18,000 के लेवल को रिक्लेम होता है तो यहां पे भी एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। रफली हमारा 17,950 के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग भी इनिशिएट हो सकता है। 18,000 के ऊपर एटलीस्ट हमें 2 कैंडल मिलनी जरूरी होती है। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली जो हमारा लेवल था जहां से हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे 42,700 के ऊपर ही लॉन्ग बन रहा था, लॉन्ग नहीं मिला और आज के दिन पहली ही कैंडल पे मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि हमें लॉन्ग की ट्रेड आज के दिन नहीं मिल रही। देखिए प्राइस एंड वॉल्यूम दोनों आपके सामने है तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा इमीडिएट बेसिस पे। हमारा इमीडिएट शॉर्ट का लेवल था 42,400 के नीचे जहां पे शॉर्ट ट्रिगर हो चुका था। अब लॉन्ग की बात करें तो अभी भी लॉन्ग 42,400 के ऊपर ही ट्रिगर होगा। शॉर्ट की बात करें तो रफली हमारे 41,830-840 के लेवल को अगर वापस से मार्केट कल अंडरकट करने की कोशिश करता है तो एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होगी। बैंक निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड में आपका रफली 180 से 250 पॉइंट्स का टारगेट होना चाहिए और स्टॉप लॉस हमारा कभी भी 50 पॉइंट्स के ऊपर का नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी में शॉर्ट साइड की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। लॉन्ग साइड में आप चाहे तो अगर हमें एक बार ट्रेड इनिशिएट होती है तो मैक्सिमम हमारे 100 पॉइंट के आसपास के स्टॉप लॉस और 250 से 300 पॉइंट के टारगेट के लिए यहां पे काम किया जा सकता है। लॉन्ग साइड में बिकॉज पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा कंफर्टेबल है, बन जाती है एक अच्छी ट्रेड, यहां पे हमारे टारगेट बड़े हो सकते हैं। अगर शॉर्ट साइड में मैं पुट और पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे प्योरली बात करने की कोशिश करूं और एक बार आपके सामने 1 आवरली चार्ट प्रेजेंट करूं तो यहां पे आप चेकआउट करिएगा, एक बार इसको चेकआउट करिएगा। यहां पे पुट कॉल रेशियो के बेसिस पे रफली मार्केट 17,500-550 तक जाएगा, तब जाके मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा इमीडिएट बेसिस पे। अब एक बार कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट कर लेते हैं जो हमारे लिए कल के लिए फोकस में रहेंगे। पहला इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा अनंतराज। अगर आप अनंतराज का कंप्लीट चार्ट चेकआउट करेंगे, 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो रहा है, 104 के आसपास इसका इंपॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो इसके आसपास हमारे लिए एक बार यहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है 104 के पास और कल के दिन 2.5 दिन का फंडा है। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो यहां पे 2.5 दिन के फंडे की अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली बनती है। 105-6 के आसपास भी अगर यहां पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। 12 को क्रॉस करते ही 16 और 20 के लेवल यहां पे इमीडिएटली हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है एस्ट्रो माइक्रोवेव। बहुत सिंपल सा लेवल है। ये स्टॉक एक ऐसा है जो हमारा ऑलरेडी लंबे समय से फोकस में है बट हम एंट्री का वेट कर रहे हैं। 290 के लेवल को क्रॉस करते ही 305 से 320 तक के लेवल यहां पे ओपन हो जाते हैं। इवन 330 तक के लिए रेडी होने लगेगा, पर एटलीस्ट हमें 305 से लेके 320 के लेवल्स यहां पे इमीडिएटली ओपन होते हुए मिलेंगे। 290 के ऊपर जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पे हमें मिली थी, पर उसके बाद एक फॉलो थ्रू कैंडल मिसिंग चल रही है जिसका हमें इंतजार है। लास्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अगर बजाज फाइनेंस 5974 के ऊपर जाता है तो इमीडिएटली हमें 6100 एटलीस्ट इतना रिट्रेसमेंट एंड एटलीस्ट जो मेजर ब्रेकडाउन था उसका हाफ रिट्रेसमेंट 6300 तक के लेवल यहां पे मिल सकते हैं।
और एक बार आज के दिन का लो वापस से ब्रेक होता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी आएगी, पर उसको हम वेट एंड वॉच कर देंगे। बाइंग साइड में 5974 के ऊपर एक अच्छी ट्रेड यहां पे इनिशिएट हो रही है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, और ये हमारे लिए ट्रेडिंग पर्पस से नोटिस में रह सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कल मैंने आपके साथ एक स्पेशल वीडियो डिस्कस किया था जिसमें हमने आईटी की और टीसीएस की बात करी थी और एक इंपॉर्टेंट स्मॉल केस की बात करी थी। अगर उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो आज भी जरूरत पड़े तो चेकआउट कर लीजिएगा, पिन कमेंट में आपको सीधा उसका लिंक मिल जाएगा। और कल जो हमारा स्मॉल केस था जो काफी इंपॉर्टेंट था, टॉप 250 स्टॉक्स, आज के दिन और अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, उसमें एक एंट्री ट्रिगर करने का एजुकेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस में रखिएगा, आपको हेल्प मिल सकती है। स्मॉल केस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।